आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80D के बारे में, जिसके अंतर्गत आप 1 लाख का टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। 80C, 80CCC और 80CCD के बारे में हमने पहले वीडियो बना रखा है, जिसके अंतर्गत आप 2 लाख से अधिक का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं CA अमित कुमार रंजन। तो सेक्शन 80D में जो 1 लाख का डिडक्शन मिलता है, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी SSDC और कैटेगरी P। कैटेगरी SSDC में आपको 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है और कैटेगरी P में भी आपको 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैटेगरी SSDC क्या है और कैटेगरी P क्या है। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कैटेगरी SSDC का मतलब होता है सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन और कैटेगरी P का मतलब होता है पेरेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरी SSDC के बारे में। अगर कैटेगरी SSDC में किसी भी मेंबर का एज 60 या उससे एबव है, तब आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर कैटेगरी P में किसी मेंबर का एज 60 या उससे अधिक है, तो आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर एज 60 से कम है, तब आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा वो 25,000 का मिलेगा। 25,000 का कैटेगरी SSDC में और 25,000 का कैटेगरी P में। तो इसको हम 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहला कॉम्बिनेशन ये होगा कि कैटेगरी SSDC में जो मेंबर हैं उनका एज 60 से कम है और कैटेगरी P में उनका भी एज 60 से कम है। तो मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको यहाँ पे मिलेगा 25,000 प्लस 25,000 यानी कि 50,000। दूसरा कॉम्बिनेशन है कैटेगरी SSDC का एज 60 से कम है और कैटेगरी P का एज 60 या उससे अधिक है। तो इस केस में आपको जो डिडक्शन मिलेगा 25,000 प्लस 50,000 यानी कि मैक्सिमम 75,000। अब आते हैं तीसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा कि कैटेगरी SSDC वालों का एज जो है वो 60 या उससे अधिक है और कैटेगरी P का एज जो है वो भी 60 से अधिक है। तो इस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 50,000 प्लस 50,000 यानी 1 लाख। अब आप चौथा कॉम्बिनेशन सोच रहे होंगे कि कैटेगरी SSDC का एज 60 या उससे अधिक है और कैटेगरी P का एज 60 से कम है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का एज आपसे कम हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं कि सेक्शन 80D में किस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। तो सेक्शन 80D में आपको डिडक्शन मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, या बोले आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो पैसा देते हैं उसका भी डिडक्शन मिलेगा, प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मिलता है और मेडिकल एक्सपेंडिचर का मिलता है। इसमें आप गौर कीजिएगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको अलाउ होगा वो 5,000 अलाउ होगा, दोनों कैटेगरी मिलाकर, यानी कैटेगरी SSDC और कैटेगरी P, ये दोनों मिलाकर 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा। और मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है, जब आपकी एज 60 या उससे अधिक है तभी आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। और मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम करने का दूसरा कंडीशन ये है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा हो। मान लीजिए कि कैटेगरी SSDC कैटेगरी में आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और आपकी एज 60 या उससे अधिक है, तब आप मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 60 से कम है तो भी आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह है, मान लीजिए कैटेगरी P यानी आपके पेरेंट्स के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, तब आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि जो भी आपको एक्सपेंडिचर करना है अदर देन कैश करना है, अगर आप कैश में एक्सपेंडिचर करेंगे तब ये अलाउ नहीं होगा। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आप 5,000 तक का जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो आप कैश में कर सकते हैं। तो लास्ट में आपको फिर से बता देते हैं, कैटेगरी SSDC का मतलब होता है सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन। सेल्फ मतलब आप खुद के लिए क्लेम कर सकते हैं, स्पाउस मतलब आप अपने हस्बैंड के लिए या अपने वाइफ के लिए क्लेम कर सकते हैं,
और तीसरा है डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं। और कैटेगरी पी में आपके पेरेंट्स आते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको 1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट के बारे में बताया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।